कहानियों में मसीहा बहुत सुना होगा। हर एक कहानी में कोई ना कोई एक मसीहा आता है और आपको याद दिलाता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। भारत की राजनीति में एक नया उदय हुआ है जहाँ पे मसीहों को बार बार ला के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। मसीहा का मतलब ये समझ सकते हैं कि वो ये क्लेम करता है कि दुनिया में, भारत में, आपकी ज़िंदगी में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में होने वाली सबसे सारी समस्याओं का निदान केवल और केवल वही कर सकता है। इसी को हम लोग मसाहियानिज़्म कहते हैं। भारत की राजनीति में नए उदय के तौर पे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसलिए मसीहा की तरह काम कर रहा है क्योंकि 2014 को जब वो पहली बार सरकार में आया तो उन्होंने ये बताया कि भारत की सारी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ जो एक रोड़ा है वो है कांग्रेस पार्टी, और उसको निजात दिलाने के लिए वही इकलौता है। और इसीलिए उसकी एक इमेज भी ऐसी ही बनाई जाती है कि वो मजबूत है, वो 56 इंच का है, वो जजमेंट लेने के लिए सबसे तेज है, उसने गुजरात का एक ऐसा मॉडल बनाया, और इस तरह से पूरा एक मसीहा की इमेज बनाई जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिका में भी इसी तरह से आजकल चल रहा है, यूरोप में भी आपको देखने को मिलेगा इसी तरह चल रहा है, तुर्की हो गया, यानी कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं वहाँ पे एक मसीहों की तौर पे नई राजनीति उभर रही है। इसी सारे सवालों को लेकर मैं अभी आपके सामने आया हूँ। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफी और मैं प्रशांत। मसीहिज्म के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कहा है उसका नाम है सिमोन ब्रास। वो अपनी किताब लेमेंटेशन ऑन द नथिंगनेस ऑफ बीइंग में एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोग को हमेशा एक इंतज़ार होता है कि कोई एक मसीहा आएगा। हर शाम जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमें ह्यूमैनिटी के नाम पर, हमें बहुत सारी चीज़ों के नाम पर ये बताया जाता है कि तुम्हारी मजबूरियों को, तुम्हारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई एक आने वाला है। लेकिन जब आप ये बात समझ जाते हैं कि आपकी समस्याओं का निदान आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, तब आपको पता चलता है कि मसीहा जैसी चीज़ों का कोई मायने नहीं होता है। और ख़ासकर जब भी कभी हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं, जब हम जनता के अधिकारों की बात कर रहे होते हैं, जनता की रूल की बात कर रहे होते हैं, जनता की गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मसीहों का क्या कहना होता है? मसीहा का सीधा साधा संबंध हमारे किंगशिप से होता है। जब भी कभी हम जब अपना पुराना इतिहास खोलकर देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजाओं जैसी पद्धतियाँ हमें दिखने को मिलती हैं कि पहले कोई राजा होगा जो हम पे रूल कर रहा होगा और हमारे लिए राजा ही सब कुछ होगा, हमारी सारी समस्याओं का निदान करने का काम सिर्फ और सिर्फ राजा ही करेगा। और आज भी वही सही चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए जब भी कभी हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो मसीहिज्म का कोई भी रोल नहीं होता है। जनता को अपनी समस्याएं खुद ही सुलझानी होती हैं। इसीलिए जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विश्वास पात्र इंसान को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर भेजता है, और वही सारे लोग जब मिल जाते हैं कलेक्टिवली अपना एक प्रधानमंत्री चूज करते हैं। लेकिन आजकल इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। पहले ही आपके सामने एक प्रधानमंत्री का चेहरा दिया जाता है, पहले ही आपके सामने आपके स्टेट के मुख्यमंत्री का एक चेहरा दिया जाता है, और उसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि वही मसीहा है, आपके राज्य का, आपके देश का, आपका समाधान से वही कर सकता है। तो इस तरह की राजनीति से हमें बचना चाहिए। तो अगली बार जब भी आपके सामने कोई भी इस तरह के सवाल खड़ा करता है कि ये व्यक्ति नहीं तो कौन, जैसे कहा जा रहा है आजकल मोदी नहीं तो कौन, योगी नहीं तो कौन, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि जब भी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो डेमोक्रेसी में आपको बोलना चाहिए जनता नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, हमारा ग्रुप, हमारी डिजायर्स, हमारा विल, हमारा कॉमन कंसेंसस नहीं तो कौन। और जब तक आप इस तरह के सवालों को नहीं उठाएंगे, मसीहिज्म का रोल भारत की राजनीति से खत्म नहीं होने वाला है। मैं प्रशांत, आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफीज। शुक्रिया।